अब देखो यार, वैसे तो AEW ने इस साल उनके कंपनी में बहुत सारे रेसलर्स को साइन किया है, बट गाइस यहीं टोनी खान ने AEW के अंदर इस हफ्ते और भी काफी सारे रेसलर्स को साइन कर लिया है। AEW से CM पंक के बाहर जाने के न्यूज के रूमर्स के बाद क्रिस जेरिको ने CM पंक को ट्रोल कर दिया है। AEW से CM पंक के WWE में रिटर्न होने को लेकर WWE के क्या मास्टर प्लान है, इसको लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। कार्ल एंडरसन के WWE में रिटर्न होने के बाद NJPW के प्रेसिडेंट कार्ल एंडरसन WWE पर भड़क चुके गए और गाइस AEW सुपरस्टार टाइकोंटी ने सोशल मीडिया के ऊपर ओनली फैंस पर उनका अकाउंट अनाउंस कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं कार्ल एंडरसन की। वेल गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, कार्ल एंडरसन ने हाल फिलहाल में WWE पर उनका रिटर्न किया है, जहां पर एंडरसन गैलोस WWE के अंदर AJ स्टाइल के फैक्शन OC के मेंबर बन चुके गए। बट गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बताया है, कार्ल एंडरसन अब भी NJPW के अंदर IWGP नेबर ओपन वेट चैंपियन है। और गाइस यहाँ पर एंडरसन के NJPW में चैंपियन होने की वजह से कार्ल एंडरसन NJPW के 5 नवंबर वाले पेपर व्यू के ऊपर NJPW पर उनका रिटर्न करके टाइटल डिफेंड करने वाले थे। बट गाइस यहीं WWE के सऊदी अरबिया पेपर व्यू की वजह से कार्ल एंडरसन ने NJPW में उनके मैच को कैंसिल कर दिया है। और गाइस क्योंकि कार्ल एंडरसन WWE के क्राउन जूअल पर कम्पीट करने वाले गए, तो गाइस इसीलिए 5 नवंबर को NJPW के एनन अटैक पेपर व्यू के ऊपर कार्ल एंडरसन उनका नेवर टाइटल डिफेंड नहीं करेंगे। और गाइस यहीं एंडरसन के NJPW में बुकिंग के कैंसिल होने के बाद अब NJPW के प्रेसिडेंट WWE पर बुरी तरीके से भड़क चुके गए, जहां पर NJPW के प्रेसिडेंट के टोक्यो में लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर NJPW प्रेसिडेंट ने WWE और कार्ल एंडरसन को बुरी तरीके से लताड़ दिया है। और गाइस यहां पर ताकामी ओबराय का ये कहना है कि ताकामी ओबराय इस तरह के बिजनेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए, क्योंकि गाइस यहां पर ताकामी ओबराय ने कार्ल एंडरसन को ये पहले ही बताया था कि कार्ल एंडरसन को 5 नवंबर को उनके टाइटल को डिफेंड करना पड़ेगा। बट गाइस इसके बावजूद भी WWE और कार्ल एंडरसन का 5 नवंबर को NJPW में उनके मैच का कैंसिल करना WWE और कार्ल एंडरसन की एक बहुत ही घटिया हरकत है। और गाइस बेसिकली यहाँ पर ताकामी ओबराय के इस इंटरव्यू के अंदर ताकामी ओबराय कार्ल एंडरसन और WWE पर काफी ज्यादा भड़क चुके गए। वेल गाइस यहाँ पर ताकामी ओबराय का ये भड़कना पूरी तरीके से लाजमी है। और गाइस मुझे तो यही लगता है कि NJPW बहुत ही जल्द कार्ल एंडरसन के इस टाइटल को वैकेट करेगी। और गाइस पॉसिबली WWE के इस बेहुदा हरकत के बाद अब कार्ल एंडरसन NJPW पर दोबारा कभी वापस नहीं जाएंगे। वेल गाइस ये तो बात हुई WWE सुपरस्टार कार्ल एंडरसन की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार टाई मेलो की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर टाई मेलो की, तो गाइस अगर आप लोग रेसलिंग इंडस्ट्री के फीमेल रेसलर्स को फॉलो करते हो तो गाइस आप लोग को मालूम होगा रेसलिंग इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सारी फीमेल रेसलर्स हैं जो ओनली फैंस के ऊपर अपने अकाउंट चलाती गए। और गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि ओनली फैंस क्या है, तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, ओनली फैंस एक इंटरनेट साइट है जिसके ऊपर बेसिकली रेसलर्स उनके हॉट एंड सेक्सी पिक्चर को शेयर करते गए। और गाइस अगर आप लोग की उम्र 20 साल से ज्यादा गए और गाइस अगर आप लोग एक ठरकी इंसान हो तो गाइस आपके लिए ये न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ AEW सुपरस्टार टाइकोंटी AKA टाइमोलो ने फाइनली ओनली फैंस के ऊपर उनका ऑफिशियल अकाउंट क्रिएट कर दिया है। और गाइस इस हफ्ते टाइमेलो ने सोशल मीडिया पर ये अनाउंस किया है कि टाइमेलो ओनली फैंस के ऊपर अब उनके पिक्चर्स को अपलोड करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर जो भी टाइमेलो के ठरकी फैंस है वो टाइमेलो की नंगी पिक्चरें देख सकते गए। और गाइस यहाँ पर ओनली फैंस पे जाके ठरकी लोग उनके ठरक को मिटा सकते गए। वेल गाइस अगर आप लोग ठरकी फैंस हो तो गाइस डेफिनेटली आप लोग टाइकोंटी के ओनली फैन अकाउंट को चेक करो। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के न्यूएस्ट साइनिंग की। वेल गाइस जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, कल AEW के रैम्पेज शो के ऊपर AEW ने विलो नाइटिंगेल को AEW में साइन कर लिया है। बट गाइस यहीं विलो नाइटिंगेल को साइन करने के बाद अब AEW ने हाल फिलहाल में उनके कंपनी के अंदर और भी काफी सारे रेसलर्स को साइन किया है। और गाइस यहाँ पर ये रेसलर कोई शॉर्ट टाइम रेसलर ना होके बल्कि AEW में फुल टाइम काम करने वाले रेसलर होने वाले गए। और गाइस यहाँ पर इस हफ्ते फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि हाल फिलहाल में टोनी खान ने उनके कंपनी के अंदर बहुत सारे न्यू रेसलर्स को साइन किया है। और गाइस रैम्पेज पर विलो नाइटिंगेल के साइनिंग के अनाउंस होने के बाद टोनी खान ने हाल फिलहाल में AEW में जो रेसलर AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन शो पर काम करते गए उनमें से बहुत सारे रेसलर्स को AEW के अंदर फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। बट गाइस यहाँ पर अभी तक AEW के तरफ से उन रेसलर्स को लेकर ऑल एलीट का ग्राफिक जारी नहीं हुआ है। बट गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि विलो नाइटिंगेल के ऑल एलीट ग्राफिक के रिलीज होने के बाद AEW कंपनी के अंदर AEW आने वाले हफ्तों में और भी रेसलर
रेसलर्स को ऑल एलीट का ग्राफिक देगी। और गाइज आने वाले हफ्तों के अंदर रेसलिंग फैंस को मालूम चलने वाला है कि टोनी खान ने किन किन रेसलर्स को फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान ने AEW में किन किन रेसलर्स को फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है इस हफ्ते टोनी खान की कंपनी के बिगेस्ट न्यूज CM पंक का डिपार्चर है। जहां पर कल रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान और CM पंक के बीच में CM पंक के AEW को लीव करने को लेकर बात चल रही है। और गाइज टोनी खान CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने वाले गए। और गाइज यहीं अब जबकि लगभग CM पंक का डिपार्चर कंफर्म हो चुका है, तो गाइज यहीं सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक के हेटर्स ने CM पंक को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। और गाइज यहीं इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक के एक हेटर ने CM पंक को ट्रोल करते हुए CM पंक के करियर का मजाक बनाया था। जहां पर सोशल मीडिया पर एक हेटर ने CM पंक के ईगो बिहेवियर को लेकर बात की थी। और गाइज यहां पर इस हेटर के इस ट्वीट के बाद अब इस हेटर के ट्वीट को क्रिस जेरिको ने रीट्वीट कर दिया है। और गाइज यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर क्रिस जेरिको CM पंक के ट्रोल वाले ट्वीट को लाइक कर चुके हैं। और गाइज बेसिकली जेरिको के इस ट्वीट को लाइक करने के बाद अब क्रिस जेरिको इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर रहे हैं कि क्रिस जेरिको CM पंक को पसंद नहीं करते गए। और गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं CM पंक और जेरिको रियल लाइफ में बढ़िया ट्वेल्टी पे नहीं गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर आज से करीबन 2 से 3 साल पहले क्रिस जेरिको और कोडी रोड्स ने एक पॉडकास्ट के ऊपर CM पंक का बुरी तरीके से मजाक उड़ाया था। और गाइज तभी से CM पंक और क्रिस जेरिको के बीच में अच्छी खासी रिलेशनशिप नहीं गए। और गाइज क्योंकि पंक और जेरिको दोनों के बहुत ही बड़े ईगो इशू गए, तो गाइज इसीलिए ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि दो ईगो वाले लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। और गाइज यहीं अब जब CM पंक AEW से बाहर जा रहे गए, तो गाइज यहाँ पर जेरिको भी इस चीज के पूरे मजे ले रहे गए। और गाइज क्रिस जेरिको खुलेआम सोशल मीडिया पर आके CM पंक के डिपार्चर न्यूज को ट्रोल कर रहे गए। वेल गाइज यहाँ पर मैं जेरिको और CM पंक में से को भी सपोर्ट करना नहीं गा, बट गाइज यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि CM पंक जेरिको के मुकाबले बहुत ही बड़ा नाम है। और गाइज डेफिनेटली CM पंक जेरिको से बड़े स्टार है। बट गाइज यहाँ पर ये बात भी मैं पूरी तरह से मानूंगा कि अगर जेरिको नहीं होते तो गाइज आज AEW कंपनी नहीं होती। गाइज इसलिए इस मामले के अंदर मैं CM पंक को नहीं बल्कि जेरिको को सपोर्ट करूंगा। बट गाइज जहां तक बात रही CM पंक की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को मालूम है CM पंक के AEW डिपार्चर न्यूज के बाहर आने के बाद अब CM पंक के रिटर्न होने को लेकर WWE के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। जहां पर मल्टीपल सोर्सेज का ये कहना है कि WWE CM पंक को दोबारा साइन कर सकती है। और गाइज यहीं अब WWE CM पंक को क्यों साइन करना चाहती है, इसको लेकर रेसलिंग इनसाइडर का बड़ा बयान आ चुका है। जहां पर रेसलिंग इनसाइडर का ये कहना है कि अगर WWE के अंदर विंस मैकमैन अब भी WWE के चेयरमैन होते वापस कभी भी नहीं जाते। और गाइज विंस मैकमैन CM पंक को कभी भी साइन नहीं करते। बट गाइज क्योंकि अब WWE का पूरा कंट्रोल ट्रिपल एच के पास है, तो गाइज इसीलिए WWE के अंदर CM पंक का रिटर्न होना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। क्योंकि गाइज यहाँ पर ट्रिपल एच उनकी वो हर कोशिश करेंगे जिससे वो AEW कंपनी को शट डाउन कर सके। और गाइज क्योंकि CM पंक AEW का अब तक का बिगेस्ट ड्रॉ है, तो गाइज इसीलिए ट्रिपल एच का CM पंक को WWE में लाना ना कि WWE कंपनी को बेनिफिट देगा बल्कि AEW कंपनी को बुरी तरीके से हर्ट करेगा। और गाइज अगर ट्रिपल एच AEW कंपनी के सबसे बड़े ड्रॉ को उठा के AEW से WWE में लाते गए, तो गाइज कहीं ना कहीं AEW कंपनी को काफी नुकसान होने वाला है। और गाइज यहाँ पर AEW के मार्केट को डाउन करने के लिए ट्रिपल एच CM पंक को WWE में लाना चाहते गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि CM पंक ट्रिपल एच की कंपनी पर वापस जाते हैं या नहीं। बट गाइज अगर सच में WWE में पंक का रिटर्न होता है, तो गाइज इस बात को तो मैं भी एडमिट करता हूँ कि AEW कंपनी से इससे काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। और गाइज अगर CM पंक AEW को लीव करके WWE पर वापसी करते गए, तो गाइज AEW कंपनी का फ्यूचर AEW ही जाने। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।